जी, देखिए अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूँ तो 2019 और 2024 के बीच में वहाँ पे राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक रूप से 4 बड़े ध्रुव हुआ करते थे जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। और 2 बड़े प्रमुख रूप से गठबंधन थे, एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वाभाविक गठबंधन था और दूसरी तरफ वैचारिक रूप से देखें तो कांग्रेस और एनसीपी का एक स्वाभाविक गठबंधन था और दोनों गठबंधनों ने मिलकर के वहाँ पे चुनाव लड़ा और जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को स्वीकार करते हुए बहुत बड़े मैंडेट के साथ सत्ता की चाबी हाथ में दी। लेकिन आपने देखा ही होगा कि मुख्यमंत्री पद का एक विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद को लेकर के शिवसेना ने जिस तरीके से वहाँ राजनीतिक रूप से पलटी मारी और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई और उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ पे राजनीतिक रूप से एक घालमेल उत्पन्न हुआ जिसके तहत शिवसेना टूटी 2 भागों में, एक एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बड़ा भाग टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया और लगभग समझ लीजिए 2.5 साल की उद्धव जी की जो सरकार थी वो सत्ता परिवर्तन होकर के एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी और उनके वहाँ के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री सत्ता में शामिल हुए और उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को भी तोड़ करके और एक अजित पवार गुट अलग बनाया और उसको अपने साथ मिलाया और आज की तारीख में वहाँ पे राजनीतिक रूप से कई ध्रुव उत्पन्न हो गए। प्रमुख रूप से बात करें तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, एनसीपी अजित पवार गुट और उसके बाद में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी भी अपना राजनीतिक स्टैक बढ़ाने पे लगी हुई है और स्थिति और परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, सभी की आज प्रबल इच्छा ये है कि महाराष्ट्र में अपना राजनीतिक विस्तार करें। तो आज अगर हम 2024 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुदलीय राजनीति कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई दिख रही है। अब ये देखने वाली बात है कि विधानसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से विचारधारा की बात करें तो ये स्पष्ट तौर पे देखने में आ रहा है कि शिवसेना का तो जन्म ही कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में हुआ था और जो कांग्रेस की एक वर्ग विशेष को लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जीवन काल से ही शिवसेना कहीं ना कहीं कांग्रेस से संघर्ष करती हुई आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में एक मुख्यमंत्री पद को लेकर के या यूं कहें कि सत्ता के शीर्ष को लेकर के संघर्ष हुआ और शिवसेना ने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक वैचारिक तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के एक महाविकास अघाड़ी के रूप में एक महागठबंधन बनाया और कहीं ना कहीं सत्ता की प्राप्ति करी। और उसके बाद में देखें तो इसी कारण को लेकर के बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ बहुत बड़ा गुट शिवसेना से टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ, जो एक वैचारिक रूप से ऐसे लग रहा था कि एक स्वाभाविक गठबंधन बना है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह कहें या वो राजनीति की अति चतुराई कहें और उन्होंने जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ करके अजित पवार जी को अपने साथ मिला करके और महायुति बोल करके एक गठबंधन बना लिया और सत्ता में शामिल हो गए और उनको कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद भी उनको दे दिया गया। तो स्वाभाविक गठबंधन की बात करें तो ना महायुति में मुझे स्वाभाविक गठबंधन नजर आ रहा है और ना मुझे महाविकास अघाड़ी में स्वाभाविक गठबंधन नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम महायुति की बात करें तो यहाँ पे भी देखने में आ रहा है कि शरद पवार जी से ज़्यादा अजित पवार जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के प्रति उनकी शब्दावली और उनकी जो भाषा शैली है वो ज़्यादा तीखी रही है और वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं आज भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से वो मत भिन्नता रखते हैं। पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार के द्वारा बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, तो ये चीज़ भी हमें देखने में आ रही है कि अभी हमारे यहाँ भारतीय राजनीति की एक परंपरा सी बन गई है कि जब भी चुनावी वर्ष होता है तो जो सत्ताधारी दल होता है वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं और जनता के लिए लाभार्थी
स्कीम्स लागू करते हैं और घोषित करते हैं, जिसका चुनाव में कहीं ना कहीं लाभ मिलता ही है। ये चीज़ देखने में हमें आई है और इससे महाविकास अघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है उसकी कितनी चुनौतियां बढ़ गई। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो निश्चित रूप से एक चीज़ और यहाँ पे देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि किसी भी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी या एक प्रो इनकम्बेंसी का एक वातावरण होता है। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले पाँच वर्षों का कार्यकाल की बात करें तो इसके अंदर वो चीज़ भी हमें देखने में नहीं मिलेगी, हम उसका भी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि शुरुआती जो 2.5 साल थे उसके अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार, और उसके बाद में लगभग इतना ही कार्यकाल महायुति की सरकार रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद में निश्चित रूप से देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का एक मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसका निश्चित रूप से देखिए इसका आगामी महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में निश्चित रूप से फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई दल इस प्रकार से अप्रत्याशित जीत दर्ज करता है तो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है और पार्टी के अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और दूसरी तरफ अगर जीती हुई बाजी कोई दल हारता है तो उसके कार्यकर्ताओं में एक निराशा आती है और ऊर्जा का जो संचार होता है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव होता है। अगर हम बात करें आज की तारीख में हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद में, तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ था और एक आत्मविश्वास की वृद्धि हुई थी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा था। और हरियाणा के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में अप्रत्याशित जीत को लेकर के वो कांग्रेस की अनपेक्षित हार को देख करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के मनोबल और उसके कार्यकर्ताओं के ऊर्जा में कुछ ठहराव आया हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल और ऊर्जा कहीं ना कहीं एक पिछड़ती हुई दिख रही थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी वृद्धि का संचार हुआ है, जिसका निश्चित रूप से देखिए आगामी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को इन चीज़ों का लाभ होता ही है।